प्रज्ञा त्रिपाठी जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैसे तो अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य कुछ भी करता है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं रहता, कुछ और की नहीं, तलाश ऐसे बनी रहती ऐसे है। नहीं है। कुछ भी करके आनंद को कैसे प्राप्त हो सकता है? आनंद की प्राप्ति आनंद के मार्ग में चलने से होगी। दुख की प्राप्ति दुख के मार्ग में चलने से होगी। मनुष्यों में कुबुद्धि और सुबुद्धि दोनों वास करती है। जिसकी सुबुद्धि होती है वो आनंद के मार्ग का चयन करता है, और जिसकी दुर्बुद्धि होती है वो आनंद के लोभ में कुमार्ग का चयन करता है। प्रायः मतलब 100 में एक दो की बात नहीं करते, नहीं, आनंद की खोज कुमार्ग में हो रही है प्रायः। आनंद कहाँ है? संसार में अगर आनंद होता तो संसार को बनाने वाले ने ऐसा लिखा है, दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत माने नाशवान, और दुखालय माने दुख देने वाला। इस मृत्यु, इसका नाम पहले सुनो क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक, यहां सब कुछ मरने वाला है। कब मरेगा इसका कोई निश्चित समय हमें पता नहीं, लेकिन बनाने वाले ने पता है कि हमारा शरीर कब छूटेगा, आपका कब शरीर छूटेगा, कौन सी वस्तु कहाँ नष्ट हो जाएगी, पर मरेगी सब वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सबका नाश। तो यहाँ सुख नहीं है, दुखालयम। हर वस्तु में दुख है, हर भोग में दुख है। सुख है तो अपने आत्म स्वरूप श्री भगवान में है। जब तक हम गुरुवाणी का हृदय में अनुसरण नहीं करते, गुरुदेव के वचनों का, तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। देखो, खूब रुपया कमा के, खूब नाना प्रकार के मनमानी आचरण करके कौन सुखी है? बताओ, इतने में से आप ऐसे कौन हो जो संसार के भोगों को नहीं भोगे हो? या छोटे मोटे, थोड़ा बड़ा, अधिक कम, आपने कुछ ना कुछ तो संसार का, तो आप बोलो क्या सुख है? फिर वही नवीन लालसा है, तो सुख तो नहीं मिला ना। सुख तो तब है जब हमको सुख मिलेगा तो हमारे हृदय में आ जाएगा, अब कछु नाथ न चाही मोरे। ये सुख की पहचान है। फिर हृदय में कोई चाह नहीं रह जाएगी। बोलो, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु, कौन सी संख्या धन की, या कौन सा व्यक्ति, या कौन सा पद है जिसके प्राप्त होने के बाद हाथ उठा के कह दे कि अब कछु नाथ न चाही मोरे, या ये कह दे अब कृतकृत्य भयो मैं, या पायो परम विश्राम, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? बोलो, कुछ है ऐसा पद? कोई धन की संख्या, आप जितनी संख्या का नाम लेंगे उससे बड़ी संख्या वाले इस संसार में है, पर असंतुष्ट है, क्लेशित है, अशांत है। वो और बढ़ना चाहते हैं। जिनकी अरबों की संपत्ति है वो खरब में पहुंचना चाहते हैं, वो और आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी को विश्राम नहीं। विश्राम है तो जो नाम जापक है, गुरुमुख से मिला हुआ नाम, बस वही विश्राम प्रदान करता है। भगवान के नाम रूप लीला धाम, वो ये विश्राम का हेतु है। तो आपको समझ में आ रहा है? और उसी का हम वर्णन कर रहे हैं कि सच्चा सुख गुरुमुख से मिला हुआ नाम, उसी को जपो। फिर धीरे धीरे देखो, जो असत आचरण है उनमें खुद अरुचि हो जाएगी। अभी महत्व है उनका, अभी उनमें सुख बुद्धि है। अगर आज का सत्संग सुना हो किसी ने, इनमें से सुना, किसी ने सुना है ना? यही था, आपका चिंतन ही आपको भोगों में सुखानुभूति कराता है। यदि आपका चिंतन ना हो तो भोगों में सुख नहीं है, पक्का। अगर आपका भगवत चिंतन चालू हो जाए तो अभी घृणा होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कौन सा ऐसा सुख है? संसार में सब सुखों को तीन में बांध दिया गया है। पूरे विश्व के सुखों को एक बांध लिया गया काम भोग में, एक धन के, और एक यश कीर्ति मान नाम प्रतिष्ठा प्रणाम नमस्कार, तो उसे कहा गया कंचन कामिनी कीर्ति। तीन ही में बांध दिया गया है, और तीनों को लगभग लगभग सब कोई। कौन सा सुख है भाई? क्या सुख है? देखो, शरीर क्या है? जब आप विवेक से देखो तो क्या है शरीर? ऊपर से चमड़ी लगी हुई नहीं, गंदी गंदी है, गंदगी भरी हुई है। अच्छा, जिन भोगों को हम भोगना चाहते हैं वो सब गंदगी के द्वार हैं। विवेक से देखो, सब कुछ आने की जरूरत नहीं। अच्छा, जो हम खा रहे हैं वो सब गंदगी बन रहा है। यहां है कौन सा सुख भाई? सोचो, कौन सा सुख है? और इसी में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। ऐसा भ्रम होता चला जा रहा है, इतनी राक्षसी बुद्धि पैदा होती जा रही कि जिस शरीर को हम बड़ा प्यार करते हैं, ऐसे ही दूसरे शरीरों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं। सोचो, किस लिए? केवल हमको ये भ्रम हो गया कि ये सुख है, तो उसको कितना हम लूट लें, बस पापाचरण शुरू हो गया। क्या ये विश्राम है? क्या ये सुख है? देखो ना,
थोड़ी देर का 5 मिनट 10 मिनट का गलत चिंतन हमसे ऐसे आचरण करा दिए कि पूरे आजीवन कारावास या फांसी की सजा। कितनी बड़ी गलती हो गई, हमारी सोच खराब हो गई, हमारा चिंतन खराब हो। तो वही आनंद ढूंढ रहे हो तुम, जिस आनंद की खोज कर रहे हो वो वही है। ये देखो, इसका परिणाम देखो ना, जितने रोग हैं, जितनी जेल हैं, ये सब उसी से भरी तुम्हारी आनंद की खोज में। इसका मतलब दिशा तुम्हारी गलत है। तो फिर लौटो, गुरु चरणों का आश्रय लो और उनके द्वारा दिए हुए नाम से आप फिर प्रकाश पाओगे कि ये इस आनंद का मार्ग है। और आनंद कहीं बाहर नहीं, आप चाहे जहां घूम आओ, कहीं आनंद मिले तो हमें बताना कि हमको यहां आनंद मिला। आनंद मिलता है आपके हृदय में। अगर यहां आपको आनंद मिल रहा है ना, तो आपके हृदय में बात सुनकर शीतलता हो रही, तो अंदर मिल रहा है आनंद, बाहर नहीं है। यही एक ऐसा आदमी आ जाए जो पापाचरण करने वाला हो और संतों से द्रोह करता हो, वो देखकर बैठे बैठे जलेगा, उसको बिल्कुल आनंद नहीं मिलेगा। और आप श्रद्धा से आए हो कि हम भगवान के भक्त के पास चलते हैं, संत के पास चलते हैं, तो आप श्रद्धा से वचन सुन रहे हो, तो आपके हृदय में आनंद हो रहा है। आनंद के लोभ से ही तो बैठे हो, यहां नहीं बैठे हो। तो आनंद कहां रहा है? बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। ऐसे ही यदि आप नाम जप करेंगे तो सही रास्ता अंदर से नाम आपको दिखाएगा कि जो घट घट व्यापी परमात्मा तत्व है वो अंदर ही आनंद का समुद्र है। आप डूब जाएंगे, किसी भी बाहरी भोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी की खोज के लिए मानवदेह मिला है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। पर हम लोगों की दिशा गलत हो गई। जिधर दुख है, जिधर फसाव है, जिधर नर्क है, जिधर दुर्गति, उधर हम जा रहे हैं। रुपये से सुख, शरीर से सुख, भोगों से सुख ना किसी को मिला है, ना मिल रहा है और ना मिलेगा। अभी वो केवल भूल भुलैया में, इसलिए सोच रहा मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन परिणाम, परिणाम की तरफ देखो, जिस दिन शरीर छूटने वाला होगा तो जितने संबंध सब छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, कमाया हुआ धन, व्यवहार सब छूट जाएगा। अब जाना आपको अकेले हैं, अब आपके पास क्या रहा? अगर नाम जप नहीं किया तो आप कोरे के कोरे खाली हाथ जा रहे हो, केवल पाप कर्म और पुण्य कर्म लेके भोगोगे जाके। इसलिए सुख की खोज के लिए सबसे पहले गुरु का वर्ण करो। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए उपदेश, उनका नाम, वो आपके जीवन को रास्ता दिखाएगा, अंदर का रास्ता दिखाएगा। भगवत मार्ग बाहर दौड़ने का नहीं है, ये अंदर चलने का मार्ग है। अगर समझ पा रहे हो आप तो समझ पा रहे हो, क्योंकि ये अध्यात्म है। अगर बाहर दौड़ने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो चलो दौड़ा जाए, कहां चला जाए? कोई हमें बताओ कहां? इससे बड़ा कोई भगवत क्षेत्र होगा जहां बैठे हो? इसका नाम वृंदावन है। ब्रज 84 कोस भगवान की स्वयं लीला भूमि, भगवान अवतार लिए लीला की। आप सच्चाई से देखो, अगर भजन नहीं करते तो घूम आओ, आपको क्या आनंद मिलता है? डोसा, पकौड़ा, चाट, गोलगप्पा, संसार के दृश्य, यही सब आप देखोगे। आप प्रभु का आनंद नहीं ले सकते यहां भी। और भजन करते हो ना, तो कहीं भी बैठ जाओगे तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। हाँ, यहां भजन के परमाणु, भजन करोगे तो अत्यधिक आनंद प्राप्त होगा, लेकिन भजन नहीं करोगे तो तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं होने। बोलो आपको क्या आनंद की अनुभूति होगी? अगर भजन नहीं है तो वृंदावन में आप क्या आनंद ले सकते हो? आप बताओ। प्रभु से प्रेम नहीं है, भजन नहीं है, तो आपको क्या आनंद दिखाई देगा? आपको बस ये दोष दर्शन होगा कि यार यहाँ भी ऐसे लोग हैं, यहाँ और बढ़िया गरम गरम धुआं उठ रहा है, आप डोसा बनवा के खा लो, चाट पकौड़े, बोले बड़ा आनंद है वृंदावन में। क्या पाए वृंदावन में आके? पाए क्या? वृंदावन का आनंद तो यह है कि एक कोने में कहीं बैठ करके यमुना किनारे या किसी लता के नीचे आंसू बहाते हुए नाम में डूबते, प्रभु के चिंतन में डूबते, या बिहारी जी के सामने जाके रो रो करके उनके क्या हो भाग्य आज मुझे। पर बिहारी जी से बात करने की ताकत कहाँ है? बिहारी जी से प्रार्थना करने का मन कहाँ है? वो तो भोगों में भाग रहा है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि मैं इस समस्या में फंसा हूं, निकाल दो तो मैं तुम्हें इतना भोग लगा दूंगा, ऐसा जरूर कह सकते हो। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, उनको तुम्हारे भोग की जरूरत नहीं। तो हम लोग गलत दिशा को जा रहे हैं सखी, सही दिशा गुरु प्रदान करता है। तो गुरुजनों का आश्रय लेकर नाम जप करें, विचार पूर्वक देखें कि आज तक हमने खाया पिया भोगा सब, लेकिन उसमें सुख कहाँ है? तो अब जो बची है उम्र, उसको सत्कार्य में करते हुए नाम जप लो। बस नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं। हमारा ये मतलब जोर से चीख चीख करके पुकार कर कहना है, चाहे जो साधना कर लो, यदि नाम जप नहीं है तो परिणाम में कुछ नहीं है। ये हम खूब अनुभव की बात। तो सब लोग नाम जपने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई हम पवित्रता का उसमें नियम नहीं,
जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने लोग वृंदावनवासी राधा राधा राधा, उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम। नाम का मतलब है भव समुद्र में हमें बढ़िया जहाज मिल गया, बैठ गए पार हो गए। नाम रूपी जहाज में बैठकर हम पार हो गए। तो नाम को पकड़ लो तो बढ़िया आनंद प्राप्त होने लगेगा। नाम नहीं है तो फिर जीवन में कुछ नहीं, ये है सब घूम घूम करके वो माया ही है। नाम जब करो तो मायातीत स्थिति प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के अनुभव की बात कहते हैं। आपको समझ में आ रही बात? नाम जप करते हैं? हाँ, नाम जप ही सच्चे सुख का मार्ग है। नहीं तो आप खुद हमें बताओ, इतना जीवन हो गया, क्या सुख है? कोई फाइनल में तृप्ति तो नहीं हुई ना कहीं। न धन से तृप्ति, न भोगों से तृप्ति, न जीने से तृप्ति, हर जगह अतृप्ति ही है। मरना कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता मेरा काम हो गया, मैं शरीर से कोई मतलब नहीं रखता। ऐसा वही कह सकता है जिसे भगवान का साक्षात्कार हो गया है। अभी अभी अगर मरने की बात आ जाए तो अभी घबराहट पैदा हो जाएगी। मरने का संकेत आ जाए, कोई रोग कोई भयानक असाध्य, तो अभी होश उड़ जाएंगे। नहीं उड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने मरने की तैयारी नहीं की ना, इसलिए होश उड़ जाएंगे। अगर अभी तैयारी फिट है तो सच्ची कहते हैं, जैसे संतों की होती है ना, तो तैयारी फिट होती है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। बोले अमुक प्लेटफार्म नंबर पर गाड़ी आ गई है, अटैची उठाई चल दी। हमको पता है हमारा कौन सा प्लेटफार्म है, हमको पता है किस गाड़ी में बैठ रहा हूं, हमको पता है कहाँ जाना है, और हमको पता है हमारी वहां पहले से व्यवस्था है। मृत्यु से डर इसीलिए लगता है, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, आपको पता नहीं कि आपकी क्या व्यवस्था है, क्योंकि आपने कभी मृत्यु की तैयारी ही नहीं की है। सच्ची बात देखना, इसीलिए डर लग रहा है। क्योंकि इससे प्यार किया ये छूटेगा, और इसके संबंधियों से प्यार किया वो छूटेगा, इसके लिए जो एकत्रित किया वो छूटेगा। अब ये बात कहाँ समझ में आती है? आ जाए तो अभी सच्चे सुख में डूबने के लिए रास्ता दिखाई दे कि ये है सच्चा सुख। असत सुखों से वैराग्य तब कहीं जाकर के भगवान में अनुराग होता है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरा मन नाम जप में लग जाए। बस आपसे यही मांगते हैं। अगर ये बात बन गई तो सब बन गए। जी। हरि प्रकाश जी झांसी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, हरि नाम प्रभात फेरी में जाता हूँ, वहां राधा नाम के अलावा प्रभु के अन्य नाम लिए जाते हैं। अनन्यता के कारण उनमें चित्त की स्थिति न होने के कारण या महाराज जी वो लेना अनुचित है, ये ऐसा कह रहे हैं? दूसरे पर्व से अनुचित तो कदापि नहीं है, पर अनन्यता की प्रियता में स्वाद नहीं मिलता। हाँ, ये बात तो है। तो कुछ दिन से ये लग रहा कि आपसे आज्ञा ली जाए। अब जैसे हमें पता है हमारे प्रभु के अनंत नाम है, अनंत रूप है, उनकी अनंत लीलाएं हैं, पर हमें जो गुरुदेव ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, जो आराध्य देव का रूप दिया है, अब उसके अलावा कुछ रुचेगा नहीं। हाँ, बहस भी द्वेष भी होने लगता है। हाँ, अगर उन लोगों से बोलोगे राधा राधा होना है तो वो नहीं, ये भी चतुरता भक्त को रखनी चाहिए कि अपने हृदय की निष्ठा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। सबके बीच में रहे, सबसे मिलके रहे, पर अपनी निष्ठा अंदर से रखे। भक्ति विग्रह नहीं सिखाती, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाती। भक्ति में तर्क वितर्क नहीं, क्योंकि भक्ति हृदय प्रदान होता है और हृदय प्रेमी होता है। तो प्रेमी कभी किसी का अहित अमंगल कटु वचन ये नहीं बोलता। हाँ, हमारी निष्ठा है, हम राधा नाम के रसिक हैं हम, तो प्रभु का जो नाम है, रूप है, लीला है, तो जो जो भज रहा है भजो, अच्छा है। पर मेरे को जो प्रिय लगा, मेरे गुरुदेव ने दिया। अब नहीं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। अब तो अनन्यता से, पर हमको ये व्यक्त करके किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपकी भक्ति में बाधा आ जाएगी। हाँ, अंदर से तो शांत रहिए, किसी से कहने की जरूरत नहीं। पर वो जरूरी है, आपकी बात का हम समर्थन करते हैं कि रुचि नहीं रहती, फिर अन्य रुचियां नहीं रह जाती। जब अनन्यता आती है तो फिर अन्य, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। ये अनन्यता आ ही जाती है उपासक के हृदय में। जब वो कृपा पात्र बनता है तो ऐसी अनन्यता आ जाती है। बाबूलाल जी राजस्थान से। गुरुदेव राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। गुरुदेव, मुझे निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करते हुए 1 साल से अधिक समय हो गया है, और आप जो
सत्संग में जो बोलते हैं उसको अपने आचरण में उतारने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुदेव, एक इच्छा हमारी बहुत है और इसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। मुझे संतों का संग कैसे मिले, संतों की सेवा कैसे मिले और भक्तों का चरित्र कैसे सुनने को मिले? मैं बहुत इससे हाँ, अब ये बड़ी कृपा है जो आपके अंदर ये इच्छा जागृत हुई है, पर इस इच्छा की पूर्ति भगवान की कृपा के बिना नहीं होती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जब द्रवित होते हैं तो भक्तों का संग, संतों का संग मिलता है, नहीं तो प्रायः कुसंग ही बहुतायत है। सत्संग मिलना बड़ा कठिन होता है। सत्संग का मतलब होता है जहां केवल भगवान बस, न कंचन, न कामिनी, न कीर्ति, न कोई मान, न सम्मान, केवल भगवान की बात, केवल भगवान से ही मिलने की बात, केवल भगवान से ही प्रेम की बात। ऐसे संतों का समागम मिलना बड़ा कठिन है। तो वैसे प्रगट में ज्यादा सानिध्य ना मिले तो भी आजकल यंत्र है, इससे सानिध्य बढ़िया मिल जाता है। गुण दोष में संसार है, तो जैसे मोबाइल है, इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है कि हम नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग, ये सब हम उससे सीख सकते हैं। मोबाइल में आप जिसका चाहो उसका सत्संग सुन सकते हैं। तो प्रगट में संतों का सानिध्य हम ले सकते हैं मोबाइल से। अब रोज वृंदावन आकर के सभा में बैठना, ये तो वृंदावन वासी का सौभाग्य हो सकता है, अन्य का तो हो ही नहीं सकता कि वो रोज आ सके। बड़ी टीवी में लगा के रोज। हाँ, ऐसे जैसे अभी कि वो विदेश से आए थे तो वो कह रहे थे कि तो हम कहा ऐसे मोबाइल रख करके आप मान लो कि हम संत समागम कर रहे हैं और आराम से ध्यान पूर्वक सुनो, तो आपको यही लगेगा मैं वृंदावन में बैठा सत्संग सुन रहा हूँ। और बच्चा स्वयं में भक्तमाल का चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र। देव यही पूछना चाहते थे हम। हाँ, स्वयं में बैठ भक्तमाल ले लो। और एक चीज और बच्चा ध्यान रखो, यहाँ तो बढ़िया बात है, कभी अपने को प्रकाशित मत होने देना, क्योंकि ये भक्ति का जो रंग है ना, इसमें पता चल जाए तो चोर भी लग जाते हैं, ठग भी लग जाते हैं। कभी कभी अहंकार जो हमारे अंदर है ना, वो चोरों को बुला लेता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हमें दैन्य रहना है और अपने को छुपा के रखना है, कभी अपनी भक्ति को प्रकाशित। और जब भगवान प्रकाशित करते हैं फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो अधिकतर गुप्त रहने की चेष्टा करो और खूब नाम जप करो, स्वयं भक्तमाल ले लो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। और ये एक ध्यान रखना, अपनी तरफ से किसी भी संत को अपना बनाने की कोशिश मत करना। ये हम तुम्हें इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी श्रद्धा में ना फर्क पड़ जाए। जब भगवान संत समागम देंगे तो वो बहुत जांच पूर्वक देते हैं, फिर आपकी अश्रद्धा नहीं होगी। और आप ऐसे तो फिर आपको संतों के प्रति यदि अश्रद्धा हो गई तो भाव चला जाएगा। गुरुदेव, आपने अभी बोला कल परसों कि जो भी संत मिले सबके प्रति भगवत भाव करना। बच्चा, भगवत भाव तो हम जड़ चेतन सबके प्रति, संग का मतलब समझ रहे हो? आओ महाराज बैठा, क्योंकि बच्चा कई ऐसे जीवन में दृश्य देखे हैं जिनसे मुझे लगता है सबको प्रणाम करें, पर संग के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे आप अपने, वो जानते हैं मुझे संतों का संग दीजिए, तो वो संत संग देंगे। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। और यदि हम कहीं अपनी तरफ से, तो बहुत से ऐसे भगवान के लीला विलास वाले रूप हैं जिनको देखकर आपके संतों के प्रति हो सकता है भावना गिर जाए। इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि भावुक लोग जैसे होते ना, फिर बहुत जल्दी फिर उसमें अभावना भी आ सकती है। ऐसे ऐसी लीलाएं हैं कि जिनका उद्देश्य ही नहीं श्री भगवान है, और ऐसा सब कुछ, तो उसमें फिर आपकी श्रद्धा चली जाएगी। या तो फिर इतनी निष्ठा हो कि हमारा कभी दोष दर्शन ही नहीं होगा, चाहे जैसा व्यवहार करें, पर ऐसे व्यवहारों में फिर दोष दर्शन होने लगता है। तो इसलिए दोष दर्शन ना हो, अपनी तरफ से परिचय मत बनाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे संत समागम दीजिए। तो वो जब संत समागम देंगे तो बहुत, जीवन में हमारा ये नियम रहा है, हम अपनी तरफ से किसी की प्रशंसा सुनकर कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। जीवन बचपन से मतलब एक निष्ठा रही है कि मुझे श्री भगवान जरूर मिलाएंगे। अगर भगवान का प्रेमी भक्त है तो मेरे हृदय में जब तक प्रेरणा नहीं होगी तो हम अपनी तरफ से कभी नहीं है साथ। और जब प्रेरणा हुई तो जहां देखा है वहां बिल्कुल 100% वाला देखा, 100%, 99 नहीं। तो क्योंकि भगवान अपने हृदय को जानते हैं और उसके भी हृदय को जानते हैं, तो इसलिए बहुत गुप्त रहना चाहिए। अपनी श्रद्धा को ऐसी प्रकाशित न करना चाहिए कि कभी कोई उसमें हमारे ठेस पहुंचा दे। बहुत विचित्र विचित्र कोटि की लीलाएं हैं। 1000 में कोई 2-4 ऐसे होंगे जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं।
1000 में कोई 2-4 होंगे, ये बात समझना है। तो हमें क्या करना है? सब में भगवत भाव करना है, पर अपने को संबंध नहीं रखना, अपने को संसर्ग नहीं होने देना। संसर्ग वही जब भगवान करवा दे। तब हनुमान जी से विभीषण जी मिले तो कहा, मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसलिए पहले से सावधान कर रहे कि बच्चा, कलयुग है, बड़ा विचित्र रूप है। अपने भाव को, जैसे तुम्हारे निर्मल भाव है, फिर तुम्हारे भाव में ठेस पहुंच जाएगी तो तुम्हें फिर हर जगह वही दोष दर्शन होने लगेगा। एक जगह जल जाए ना तो फिर सबसे घृणा होने लगती है, और वो जीवन का बहुत नाश का स्वरूप होता है। इसलिए बहुत सावधान रहे, कहीं अपनी श्रद्धा प्रकाशित न करे, और जब भगवान प्रकाशित करेंगे जिसके प्रति, वो अटूट होगी, क्योंकि वो भगवान के द्वारा दी है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? गुरुदेव, लेकिन जब भक्तमाल हम पढ़ेंगे तो नाम नाम छूट जाता है, हम उसमें बहुत ऐसे। नहीं, एक चीज समझो कि नाम और भक्त और भगवान और गुरुदेव एक ही बात है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। अगर हम भक्त चरित्र पढ़ रहे तो नाम में है, संत सेवा में है तो नाम में है, ठाकुर सेवा में है तो नाम में है, क्योंकि हम सुन रहे हैं ना, वो भगवान के प्रेमी भक्त हैं। इनमें भेद नहीं माना जाता। तस्मित जने भेदाभावात, भगवान और भगवान के जनों में अभेद स्थिति होती है। तो उस समय नहीं सोचना कि नाम छूट गया। गुरुदेव, अब मैं बिल्कुल कोरा कागज आपके पास भर के आया हूँ। अब आप मुझे जो आदेश कर दो, मैं वैसे बिल्कुल वैसे ही चलूंगा। तो जो आपको बता रहे हैं उसका चिंतन कीजिए और नाम जप कीजिए, ठीक है? राधा राधा नाम। हाँ, राधा राधा नाम जप कीजिए, ठीक है? सतनाम कौर जी, प्रणाम महाराज जी। गुरु प्रदत्त गुरु मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करती हूँ। जब भी मैं लंबी गहरी श्वास लेकर गुरु मंत्र का अभ्यास करती हूँ तो 15-20 श्वास के बाद ही जब अपने आप श्वास ना चलकर ख्याल में चलने लगता है। आज्ञा चक्र में बहुत वाइब्रेशन रहता है सारा दिन, थोड़ी थोड़ी देर बाद। क्या ये सही है महाराज जी? नहीं, आप क्या मतलब, ख्याल का तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं कि आपका मंत्र स्वतः चलने लगता है? हाँ, तो कहने की जरूरत नहीं। और आज्ञा चक्र में मान लो यहाँ की बात कर रहे हो जी। जब हमारी एकाग्रता होती है तो सारा खेल यहीं से होता है ना, आज्ञा चक्र से। तो ये एक वाइब्रेशन का मतलब जैसे कुतकुताहट सी होती है, एक चेष्टा सी होती है। तो ये कोई अभी सिद्धावस्था का स्वरूप नहीं है। और कभी अब प्रकाशित भी मत करिएगा, किसी को कहिएगा नहीं, क्योंकि भक्ति के इन भावों को छुपाया जाता है। पर वो निरंतर जब बिना प्रयास के, जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, हम धड़का नहीं रहे हैं, श्वासें हमारी आ जा रही हैं, हम इसका प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसी जब मंत्र स्वतः जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, चाहे हम जग रहे हो या सो रहे हो या स्वप्न में हो, हर समय भगवदाकार स्थिति बनी रहती है, तब जाकर कुछ संतोष करने लायक बात है। आपका अच्छा अभ्यास बन रहा है, पर ये टिकाऊ चीज नहीं है। अभी स्थायी नहीं हो गई कि मतलब हम बेपरवाह हो जाए। सावधान रहिए और बढ़ाते रहिए इसको। और ये कोई हानि नहीं करता। जैसे भजन में हम है ना, तो ये डरना नहीं चाहिए कि मतलब किसी भी चक्र पर उसका प्रभाव पड़े, हृदय चक्र पर, नाभि चक्र पर, मूलाधार केंद्र पर, कहीं भी प्रभाव भजन है, उसकी तेजस्वी शक्ति है, तो इससे लाभ ही होता, कभी हानि नहीं होती। उसके विषय में किसी डॉक्टर या किसी और से कहने की जरूरत नहीं। भगवान के भजन से समस्त चक्रों का भेदन हो जाता है, कुंडलनी जागृत हो जाती है, दिव्य शक्तियां आ जाती हैं, पर वो सब समाहित की जाती हैं, उनको प्रकाशित नहीं होने दिया जाता। तब जाके भगवत साक्षात्कार होता है। अगर वो उनको प्रकाशित कर दे तो फिर भगवत साक्षात्कार में बाधा आ जाए। इसलिए बड़े बड़े संतों को देखो, कोई चमत्कार नहीं, शांत गंभीर, क्योंकि वो भगवान से मिलना चाहते हैं, वो संसार का चमत्कार नहीं रखना चाहते। तो अच्छा है, आप खूब नाम जप कीजिए। गुरु मंत्र पवित्र अवस्था में जपिएगा, जब शरीर अपवित्र हो तब नाम जपिएगा, उस समय गुरु मंत्र मत जपिएगा। गिरजा गोयल जी, पंचकुला। श्री हरिवंश गुरुदेव। हाँ बच्चा। गुरुदेव, जब कोई वैष्णव पधार जाए और उसके गले में अपने गुरुदेव की छवि वाली कंठी या राधा नाम की कंठी डली हो, तो क्या उन वैष्णव का अंतिम संस्कार के साथ उनको उतार देना चाहिए या साथ में ही? साथ में, क्योंकि गुरुदेव अग्नि स्वरूप भी तो है। जब अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, चर अचर में गुरुदेव व्याप्त है, तो गुरुदेव अग्नि स्वरूप नहीं है। तो मान लो गुरुदेव की छवि निष्ठा से पहने और उसका शरीर पूरा हो गया, तो जब शरीर को दाह संस्कार में किया गया तो गुरु अपने स्वरूप में आ गए। गुरु का अग्नि स्वरूप भी तो है, तो वही छवि अग्नि स्वरूप में लीन हो गई, कोई परेशानी नहीं। अब हम ये देखें कि हमारे गुरु की छवि को जला दिया गया, तो अलग फिर भाव आ जाएगा।
अग्नि भी तो भगवान का स्वरूप है ना, तो गुरुदेव भगवान है ना, तो अग्नि स्वरूप में ही भगवान की छवि चलेगी, उसमें कोई अंतर नहीं। महाराज जी, इसमें एक और प्रश्न आया था कि एक कोई साधक थे जो वृंदावन ही वास कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि हमने गुरुदेव की पादुका विराजमान की हुई है, तो अभी हमारे आगे पीछे कोई नहीं और हमें समझ भी नहीं है किसको देना चाहिए, तो उस देना चाहिए किसको देना चाहिए नहीं, आगे किसी जाने को नहीं देना चाहिए। तो अगर शरीर पूरा हो जाता तो महाराज जी फिर कि हमें बस जिंदा तक हमारा अधिकार है, इसके बाद हमको क्या मतलब है? ये थोड़ी कि कोई हम उसके लिए प्रॉपर्टी बना के जाएंगे पादुका। अरे हमारे ठाकुर है, हमारे मान लो जिन संतों के पास कोई नहीं सेवा में, ठाकुर है, श्री जी है, पधार गए हो गया, और उसको कोई मनावे ले जाओ ना ले जाओ ना ले जाओ, जो ये सब जीते जी हमें कार्य करना है श्री जी के चिंतन में। शरीर छूटने के बाद फिर इसका कोई महत्व नहीं है, पक्का समझो। अब हमारी भाषा को कोई समझ नहीं पाएगा। जीते जी सच्चिदानंद भगवान का भजन नहीं किया, मरने के बाद दुनिया के आप उससे कुछ, जीते जी राम कृष्ण हरि बोला, इसके बाद इस शरीर को गटर में फेंक दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो परम पद में चला गया, इस शरीर को क्या है? सांप अपने बिल में चला गया, केचुल को कुछ भी करो, आप आरती उतारो, चाहे डंडे से मारो, केचुल में क्या फर्क पड़ता है? ये केचुल है, ये केवल बॉडी जो है आप देख रहे हो, ये पांच भौतिक रचना केवल है। मेरा स्वरूप सच्चिदानंदम है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब जिनके कोई नहीं, मान लो जंगलों में संत महात्मा रहते थे और वो शरीर छूटा वहीं पड़ा है, वहां कोई दाह संस्कार करने वाला थोड़ी होता था। जंगलों में जो रहते थे, कुत्ते सियार कीड़ा मकोड़ा खा करके हड्डी पड़ी, खत्म खेल, तो उनकी दुर्गति थोड़ी होती है। वो जीते जी प्रभु में पहुंच चुके हैं। अच्छा, जो जिंदगी भर पापाचरण किए हैं, अब उनके मरे शरीर को तुम दुनिया में चाहे जहां पवित्रता से ले जाओ, उनको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उनके कर्मों का भोग उनको भोगना पड़ेगा ना। वो जिंदा में कभी किसी को तुमने खवाया नहीं, भूखे को कभी सेवा नहीं की, अब मरने के बाद जो है उसके लिए चबूतरा बनवाया जाए, वो लड्डू बांटे जाए, तो वो तो नरक भोग रहा है ना, लड्डू थोड़ी उसको खाने को मिलेंगे, वो तो नरक भोग रहा है कर्मानुसार। तुम्हारे लड्डू खाने के लिए उसको समय थोड़ी है। इसीलिए जब तक यावत स्वस्थमिदम, शास्त्रों की भाषा को समझना कठिन है, यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, मृत्यु नहीं आई, तब तक अपने कल्याण के लिए कर लो जो कुछ करना है। और शरीर छूटा तो बस ऐसे समझो जैसे गाड़ी छूट गई, वो जा रही, देख रहे हो, अब क्या तुम कर सकते हो? मान लो जीवन में एक ही गाड़ी हो केवल आपकी यात्रा वाली, और आप तैयार होके स्टेशन में गए, वो छूट गई। ऐसे मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु करम बचन अरु जीते। मन पछतई है अवसर। ये जितने भी साधन हैं ये भगवत प्राप्ति के लिए हैं। भगवत प्राप्ति हो गई, खत्म खेल। भाई विरक्त जन भी तो ठाकुर सेवा, अब उनके तो न पुत्र है न कोई, मान लो यहाँ तो इतना एकत्रित हो गया, नहीं तो कौन पूछने वाला है? बाबा जी का कौन? भगवान की सेवा थोड़ी कोई है। तो ऐसे अब वो पड़ी, मन आए कोई ले जाए, मन आए फेंक दे, मन आए प्रवाहित कर दे, हमारा काम तो हो गया ना। तो बाहर ज्यादा महत्व नहीं रखना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं बन, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता, और व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता। ये गुरु नहीं हो सकता जो अभी कुछ दिनों में कितना 50-55 वर्ष होंगे या जो भी, पहले इसका अस्तित्व नहीं था, और कुछ दिनों में इसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो मिट्टी में मिलने वाला गुरु थोड़ी होता है। और जो इसके अंदर है वो पहले भी था, वो अब भी है, और वो आगे भी रहेगा। रूप बदल जाएंगे लेकिन वो नहीं बदलेगा, वो वही रहता है। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए हम ज्यादा इन बातों पर महत्व नहीं देते, तो इसमें खास कोई बात नहीं। ये इतना समझो, जितना आप गो गोचर जहां लघु मनु जाई, खास बात समझ लो, सो सब माया जानो भाई, सबका नाश होगा जहां तक तुम देख रहे हो, और जितना तुम सुन रहे हो, जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जा रही, सब मायामय है। तो बोले फिर भगवत प्राप्ति कैसे होती है? मानी संख्या, सवाल हल करना। स्कूल में जब पढ़ते थे तो मानी संख्या, एक जगह मानी संख्या, पूरा सवाल हल हो जाता था। ऐसे हमने मानी संख्या, श्री भगवान गुरुदेव, मानी संख्या श्री भगवान ये छवि, मानी संख्या ये विग्रह श्री भगवान। अब यहां से शुरू हुए, धीरे धीरे हमारी भावना बढ़ती गई, सब में भगवान, फिर यहां भी भगवान, मुक्त हो गया, खत्म खेल हो गया। लेकिन अगर आप इस भाव में ना आए तो आप देख लीजिए, भगवान की दो शक्तियां, एक दैवी शक्ति, एक आसुरी शक्ति। जब भगवान का रुख बदलता है तो आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है, तो हाहाकार उसका, और जब रुख बदलता है तो दैवी शक्ति, आसुरों का विनाश हो। ये खेल चल रहा है। धर्म का यहां से प्रादुर्भाव हुआ है भगवान के,
छाती से और अधर्म का पीठ से हुआ है, लेकिन दोनों पावर हुए कहां से? उसी भगवान से। इसलिए जो विज्ञ जन जानते हैं वो उसको समझते हैं। आप विचार करना, जिस समय आसुरी शक्ति प्रबल होती है तो उनकी भुजा में बैठे हुए हैं, फिर ये क्या लीला है? इसीलिए बहुत समझना है। ये गो गोचर जहां लग मनुजाई, सो सम माया जानो भाई। ये विनाशकारी लीला, इसका विनाश होगा। एक तरफ महाभागवत भीष्म जी खड़े हैं परम भक्त, और एक तरफ भगवान खड़े हैं इधर, और अर्जुन से कह रहे मार भीष्म को। बोले ऐसे विजयी नहीं हो सकते, धनुष बाण जब तक नहीं रखेंगे। बोले शिखंडी को सामने कर। और है कौन? वही इष्ट श्री कृष्ण जिनका रात दिन भजन भीष्म करते हैं। हरि की लीला को समझ पाना बहुत कठिन लीला है। इसलिए जितना कुछ तुम देख रहे हो सब विनाशकारी है, सबका विनाश होगा। इसी विनाश से मानी संख्या से अविनाशी को प्राप्त कर लो। ये बिल्कुल इस समय हम ऑपरेशन वाली बात कर रहे हैं। तुम श्रद्धालु हो, जब जाकर ऐसे मस्तक नवाते हो तो तुम्हारे भाव बढ़ते हैं, और एक अश्रद्धालु जब जाकर के वहां अपनी मनमानी करता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? आप कहते हो क्यों नहीं बिगड़ता है? तुम्हारी दृष्टि में पाप है, उसकी दृष्टि में पाप नहीं है। वो इतना महान है परमात्मा, इतना महान है कि तुम सोच नहीं सकते हो। जैसे छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में लघुशंका करे, सोच कर दे, अब ये अपराध माना जाएगा क्या? ऐसे वो छोटा बच्चा जैसा है, घोर पापी भी। ये हमारे भगवान का स्वभाव। नहीं तो जानते हो, बस दिल की धड़कन केवल बंद करनी थी, ऐसे उठा करके वही मुंह भरा गिर जाता, नहीं गिर जाता। लेकिन दिल की धड़कन कमजोर नहीं की और बलिष्ठ कर दिया। सामने जो आता विध्वंस मारता चला जाता, चीरता चला जाता। हजारों महात्माओं को तलवार के घाट उठाया। मर्जी ये चलता रहता है ऐसा। यही करोड़ों धर्मनिष्ठों को ऐसे 1,00,000 बंदी बनाए गए थे एक बार, 1,00,000 सनातन धर्मावलंबी, और सबको खड़ा किया पीछे और खिड़की से जाके आदेश के काट डालो गर्दनें, सबकी काट डाली गई। जब इतिहास पढ़ के देखो तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कभी भगवान दैत्यों को प्रबल कर देते तो कभी भगवान देवताओं को प्रबल कर देते हैं। वो ही है। तो बोले प्रबल क्यों कर देते? खेल है भाई। बोले राक्षसों तो बिना, भैया बना कौन है? ये बना कौन है? बनाया किसने है? ये खेल है। तो भैया ये तो बड़ा भयावना खेल। तो बोले निकल चलो फिर इस खेल से। क्या? बोले भजन करो मुक्त हो जाओ। नहीं तो भयावह खेल है। वो बहुत ही उदार परमात्मा पिता है। वो गाली देने वाले को भी पृथ्वी में रखता है, और भगवान को जो गाली देता है उसको भी भरपेट भोजन देता है, सूर्य का प्रकाश देता है, वायु देता है, आकाश के नीचे रखता है। वो ऐसा नहीं, छोटी मोटा हृदय नहीं हमारे प्रभु का, ध्यान रखना। प्रभु को जो जहर पिलाने गए उनको परम पद दिया, ऐसे कृपालु भगवान है। उनके स्वभाव को जानना बहुत कठिन है। हमारे प्रभु कि भगवान ने उसको क्यों नहीं मार दिया। हमारे यहाँ एक वृंदावन दास चाचा जी नाम के बड़े महान संत हुए। जब उनको पता चला कि घनानंद जैसे सिद्धों को उसने काट दिया तो हट कर लिए। उन्होंने कहा हमको उत्तर दो भगवान से। कहा आप कहाँ थे? आपका ये वचन है कि अगर मेरे भक्त को कोई संकट होगा मैं उपस्थित होता हूं। वो वचन कहाँ गया आपका? तो उनके बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। समाधि लगी, समाधि में देखा उन्होंने कि श्री जी के साथ, प्रिया प्रीतम के साथ घनानंद जी और सब सेवा में लगे हुए हैं। और श्री जी कह रहे हैं कि सुन, मुझे बुलाना है अपनी सेवा में, और इनका अनंत जन्मों का संस्कार भस्म करना था। ये 1 सेकंड की लीला हुई। जैसे उड़िया बाबा को यहां से गड़ासे में काटा गया था, गड़ासे में गड़ासा मार मार कर उड़िया। और ऐसे सिद्ध ब्रह्मलीन महापुरुष की इतना भी कभी किसी को कटु नहीं बोलते। एक विक्षिप्त आदमी मार गड़ासा लिए हुए था, आया 5-6 गड़ासे मारे। यही तो आश्रम है, कृष्ण आश्रम। और ये 60 वर्ष पहले की बात होगी, कोई 100-200 वर्ष पहले की थोड़ी बात है। अब इतने बड़े महात्मा का अंतिम कैसे हो रहा है? अरे और छोड़ो, द्वारिकाधीश भगवान का अंतिम लीला जानते हो कैसे हुई? श्री चरण अपना बाएं चरण की जंघा पर रखे ऐसे प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, और बहेलिये ने देखा श्री चरणों की लालिमा तो उसको लगा कोई मृग है, और मारा तान के बाण तो सीधा श्री भगवान के चरण। जब नजदीक गया देखा भगवान तो कांप गया। भगवान ने कहा डरना नहीं, मम इच्छा कह दीन दया, मेरी इच्छा है, मुझे निमित्त बना के जाना है। एक विमान आया, तुरंत बहेलिये को सदैव परम पद दिया। बाण मानने वाले बहेलिये को सदैव। अच्छा, अब भगवान ने बाण क्यों मरवाया? तो ये द्वारिकाधीश जो भगवान बने राम जी हैं, और कोई थोड़ी है। उसके पहले युग में त्रेता में भगवान राम बनकर के छुप करके बाली को
तो बाली ने यही प्रश्न किया था कि वीरता का लक्षण होता है युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष को ललकार करके मारना। ये कौन सी बात आपकी रही कि वृक्ष में छुप करके, क्योंकि उसको वरदान था उसके सामने जो जाएगा आदि शक्ति उसमें चली जाएगी, तो मारा ही नहीं जा सकता था, ये भगवान जानते थे। इसीलिए वृक्ष की आड़ में उसके ठीक छाती पे बाण मारा। तो उसने कहा कि ये छुप करके क्यों मारा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और सुग्रीव तुम्हें प्राण प्यारा लगा, सुग्रीव कौन सा भजनानंदी और मैं, मेरे में कौन सा ऐसा दोष। भगवान को फंसा लिया एकदम 1 मिनट में। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कौन सी ऐसी बात खा, हमारा भाई, हम जानते हैं हम दोनों एक ही स्वभाव के हैं, हम दोनों एक ही स्वभाव के हैं, हमें पता है तुम्हारा कभी भजन नहीं किया इसने, लेकिन आपने उसको स्वीकार किया है, तो आप हमको ये उत्तर दो कि मुझे मारा क्यों, मैंने कौन सा अपराध आपका किया। तब भगवान ने कहा मेरा शरणागत है और शरणागत का बैरी मेरा बैरी होता है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। वह बात ये हुई। लेकिन भगवान ने फिर उसी का भाव अपने चरणों पे लिया कि द्वारिकाधीश के रूप में जब बाण संधान करके वही बहेलिया मारता है, तो भगवान ने दिखाया कि अगर कर्म में थोड़ी भी, वो तो सर्वलोक महेश्वर है, तो देखो स्वीकार किया उन्होंने, भगवान ने स्वीकार किया। तो इसलिए बड़ा विचित्र भगवान का लीला स्वरूप है। अगर हम भगवान के लीला स्वरूपों पर पहुंचे तो बिना सिद्ध हुए आप भगवान के चरित्रों को जानना बहुत कठिन है, आपको संशय हो जाएगा। एक जगह तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता, और एक जगह 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई ठाकुर हरिदास जी की, केवल इस बात पर नाम जप कर, नाम कीर्तन करते थे। तो विपक्ष जो अन्य धर्मावलंबी थे उन्होंने कहा कि तोबा बोलो और इसको स्वीकार करो, हमारे धर्म को नहीं, पर उन्होंने कहा नहीं, 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खींची। तो इसलिए हमें लगता है नाम जप करे, भगवान के आश्रित रहे, और बिना भगवत प्राप्ति के इन रहस्यों को नहीं जाना जा सकता। भगवान के रहस्यों को तभी जाना जा सकता है सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इतनी प्रार्थना है कि भगवान के लीला चरित्रों में ये जरूर ध्यान रखना कि एक ही भगवान नाटक कर रहा है। दैत्यों में आसुरी शक्ति और देवताओं में दैवी शक्ति दोनों वही है, दूसरा नहीं है। इसीलिए वो अपने आप से अपने आप को मिटाता है, अपने आप से अपने आप का सृजन करता है और अपने आप से अपने आप का पालन करता है। ये जो जान गया वो कभी भ्रमित नहीं होगा, नहीं तो भ्रम तो हो ही जाएगा कि ऐसा क्या यार, भगवान का भक्त होने पर भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की। कई ऐसे पॉइंट आते हैं, जैसे मतलब प्रश्न करे कि हम तो थोड़ा भजन करते थोड़ी परेशानी हो जाएगी, तुम थोड़ा भजन करते हैं जिंदगी हो गई। जब से सुधी 13 वर्ष की अवस्था में सुधी जागृत होती है तब से बाबा जी बने और भजन पूरे जीवन हो गया, तो आप कहोगे लाभ क्या मिला परमाणु? ये लाभ मिला कि पूर्व जन्मों के कर्म का पाप दंड ये है और मेरे भजन का प्रताप है कि ऐसी स्थिति में भी मैं मस्त हूं। और आखिरी बात, अब हमारा अंतिम जन्म है, फाइनल, अब मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूं। अब वो जब बुला ले बिल्कुल तैयार बैग है हमारी, प्रभु के पास जा रहा हूं। तो ये निर्णय तब हम ना बताएं तो तुम कैसे जानोगे? जैसे हम तुमसे कहते हैं नाम जप करो बड़े सुखी रहोगे, तो आप कह दो कि आप ही सुखी होके दिखाओ, लेकिन ये क्या है? अनंत जन्मों का पाप भगवान भस्म करके अब मेरी अंतिम गति होने जा रही। जैसे भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े, अब वो काम खत्म। ये रहस्य समझना बड़ा कठिन है। अगर ये रहस्य समझ लो तो भक्ति के सूरवीर हो जाओगे, नहीं तो बहुत कठिन है। फिर ये लगेगा कि यार भगवान पता नहीं है भी कि नहीं, सहायता करते कि नहीं। तो ये तो तुम्हें प्रगट में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु हमें कितना प्यार कर रहे हैं हम तुम्हें कैसे बताएं। हर समय हमको ऐसा आनंद बना रहता है। अब कैसे उदाहरण दे, ऐसा समझ लो जैसे नौजवान का ब्याह होना हो तो कैसा फूला रहेगा, ऐसे लाख गुना हमको आनंद रहता है हर समय आनंद ऐसा। अब बस शरीर छूटने का इंतजार है कि कब शरीर छूटे और अपनी प्रियाजू से मिलूं जाकर के, अपनी श्यामा श्याम से मिलूं जाकर। ये मिला है जीवन में, ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूट। इसीलिए ये आज चर्चा चल पड़ी पता नहीं भगवान की कैसी इच्छा से। तो ये सुख और दुख एक कर्मों का भोग है और इन सब का नाश करके भगवत प्राप्ति ये भजन का फल है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब शरीर निर्माण हुआ था उस समय 2 चीजें रखी गई थी, पाप और पुण्य का फल। ये हमें भोगना पड़ेगा। जो हमारे पूर्व कर्म जमा है वो, और जो आगे नए हो गए वो दोनों क्षमा हो जाएंगे और इसे हम भोग लेंगे और हम भगवान को मिल जाएंगे।
ये सिस्टम अगर समझ में लाया तो बड़े बड़ों को अश्रद्धा हो जाती है। एक आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे को भगवान की भक्ति में बहुत प्रियता थी, एक ही लड़का था और भगवान ने उसे उठा लिया, आज से हमारी भगवान से अश्रद्धा हो गई, पर एक बार आपके पास आया हूं, भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। अब उनको कैसे बताएं कि वो जीव आया ही केवल इतने समय के लिए, इसमें भगवान का दोष नहीं। उस जीव को मनुष्य योनि में केवल पुत्र रूप में आपको भोगना है दंड। वो आएगा, इतना समय दिया और चला गया, वो जीव अपने कर्म का भोग भोग रहा। अब श्रद्धा करके भगवान की प्राप्ति कर लो या अश्रद्धा करके दुर्गति कर लो, ये तुम्हारा विषय है। अभिषेक जी दिल्ली से। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं जब जब निश्चय करता हूं कि मैं भक्ति में दृढ़ होकर चलूंगा, तब तब मुझे बाहर की प्रतिकूलता तो नहीं, भीतर की प्रतिकूलता पूरा हिलाकर रख देती है। नहीं, चाहे बाहर की हो चाहे भीतर की, प्रतिकूलता या अनुकूलता दो ही आते हैं। या तो इतनी अनुकूलता आ जाती है कि भगवान को भूल जाओ, या इतनी प्रतिकूलता आती है कि धर्म से चलने से डर जाओ। अब ये खिलवाड़ तो है नहीं ना भगवान की। देखो, पहले तो ये समझना, भगवान के भजन के मार्ग में चलने का मतलब है भगवान के पार्षद पद की योग्यता धारण करना। देखो, पद है सब, जैसे ब्रह्मा का पद है ऐसे हरि पार्षद पद है, तो हरिदासत्व पद है। तो अब जैसे आर्मी में जाना है तो काफी मुश्किलें हैं, इतनी दौड़ हो, इतनी लंबाई, इतनी ऊंचाई, इतना इतना नहीं होता। तो भगवान के मार्ग में चलना है तो इतनी धैर्य हिम्मत। आज का सत्संग सुना था क्या? पहला श्लोक वही था कि इतने धैर्यवान बनो कि लोक में तुम्हारी निंदा हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, तो भी तुम अपने मार्ग से डगमगाओ नहीं। इतने धैर्यवान बनो कि परिवार तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे शरीर की दुर्दशा है, रोग ग्रसित है, कोई पानी देने, तो भी मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी, हम बोलेंगे राधा 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 राधा, तो भी भगवत प्राप्ति पक्की है नहीं। देखो, एक वो आए थे आर्मी के योद्धा योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र। हाँ, तो अब उनके एक तरह से वो मृत प्राय हो गए थे, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक के लिए अपने राष्ट्र के लिए गोली चलाई। मार बड़े बड़े तमगा और उनका आदर, तो प्राणों की बाजी लगाने वाले का ही तो पद बनता है नहीं। तो अब इतना तो धैर्य रखना ही पड़ेगा कि अंदर से चाहे हमें विकार परेशान करें प्रतिकूल, और चाहे बाहर से कोई व्यक्ति, हम अपने मार्ग में अटल रहेंगे और उसको हम परेशान नहीं करेंगे। खास बात इस मार्ग के पथिक में ये होती कि आप हमको गाली दीजिए पर हम आपको गाली नहीं देंगे, आप हमारा बुरा करें पर हम आपको बुरा चाहेंगे भी नहीं, आपका मंगल चाहेंगे। आप हमको दुष्ट कहिए, हम आपको भगवान के भाव में देखेंगे, तभी हमें वो परम पद मिलता है। इसलिए धैर्यवान बनो, और अंदर के कोई भी विकार बिना आपके दस्तखत के आपको गिरा नहीं सकते, पक्की बात है। जब आप दस्तखत करेंगे मन के साथ कि हाँ ये कर लिया जाए, तो फिर आपको गिरा देंगे। तो आप सतर्क रहिए, तो अंदर के विकार जलाएंगे। और यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो अंदर के द्वारा दी हुई व्यथा, जैसे काम क्रोध की व्यथा व्याकुल, उससे व्यथित नहीं होता, जो सुख दुख को समान भाव से सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है, वो अव्यय अमृत पद का अधिकारी हो। तो चुपचाप अंदर, और किसी से कहो मत कि हमें अमुक विकार, हमें अमुक परेशानी, कहने से ये दृढ़ होता है। शांत, कैसे हो, अच्छा है, कृपा है, वो तुम्हारे मन में हो रहा है और वो जल जल के ठीक हो रहा है, बिल्कुल मत बोलो राधा राधा राधा। जो मन की परेशानी उसको वहीं रहने दो। राधा अश्रद्धा पैदा हो जाती है अंदर बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत घातक है। अपने मार्ग में अश्रद्धा नहीं होना चाहिए, ये घातक है। हम लड़ाई करने चले और फिर हमें राष्ट्र पे अश्रद्धा हो जाए तो फायदा क्या है? हम अपने पक्ष को ही भूल जाए तो मतलब क्या रहेगा? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ है। बात समझना है। तो काम क्रोध मोह मद के प्रति श्रद्धा हो गई और भक्ति के प्रति अश्रद्धा होगी, तुम्हारे जाओगे। नहीं महाराज जी, बहुत समझाता हूँ मन को, पर नहीं। समझाने की क्या जरूरत? श्रद्धा समझाने का विषय थोड़ी होती। माँ होती है, उसको समझाने की थोड़ी जरूरत कि माँ है। अरे माँ तो माँ होती है, वहां सिर्फ चरण छुए जाते हो, अम्मा कहा जाता है। और वो कड़वे स्वभाव वाली है, अच्छे स्वभाव वाली है, थोड़ी देखा जाता है। ऐसे हमारे भगवान भगवान हैं, श्रद्धा का संबंध भगवान से है। हमारे प्रभु प्रभु हैं, वो हमें सुख दें या दुख दें, ऐसा मान लो। हमको सहना और आगे बढ़ना है,
तो आगे पता चल जाएगा कि जैसे सूर्य के द्वारा कभी अंधेरा नहीं किया जा सकता, ऐसे मंगल भवन भगवान के द्वारा कभी अमंगल नहीं हो सकता। भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। तो अमंगल के अश्रद्धा का देखो, आकाश पे तुम थूकोगे तो तुम्हारे मुंह पे छिट्टी आएगी, आकाश तक तो पहुंच पाएगी नहीं। अश्रद्धा करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, भगवान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। भगवान से क्यों अश्रद्धा करो? हमें कारण बता दो कि ये अश्रद्धा का कारण है भगवान। भगवान ने कृपा करके मनुष्य दे दिया, बुरे आचरणों का संस्कार तुम डाल रहे हो, बुरा चिंतन तुम कर रहे हो। भगवान की फिर भी कृपा देखो कि साधु संग दे रहे हैं, है नहीं? वृंदावन आए, साधु के संग में बैठे हो, तो भगवान के ऊपर तो कृपा करके श्रद्धा कर लो, क्योंकि वो कृपा ही कृपा कर रहे। अश्रद्धा करो तो अपने ऊपर करो, ये तो बात समझ में आई। पर भगवान के ऊपर अश्रद्धा करने को तो मुझे समझ में, सच्ची कहते हैं अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर के। हम कई बार कहा है माइक से सत्संग में कि यदि भगवान का प्यार मुझे ना मिला हुआ होता तो हमारा कुछ जिद्दी स्वभाव रहा है, तभी हम इस मार्ग में चल पाए। जिद्दी स्वभाव, चाहे जितना कष्ट, चाहे जितना हमें कदम आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें ही विकार सता रहे हो और संतों को आते ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान विकार बचाने वाली युक्ति देते हैं, विकार में फंसकर नष्ट होने वाली भगवान नहीं, ये माया बुद्धि देते हैं। तो अश्रद्धा माया पे करो, भगवान पे नहीं। महाराज जी समझाता हूँ मन को, मतलब एक दिन तो समझ में आता है, अगले दिन फिर वही सोचने। नाम जप करो, समझाने की ज्यादा चेष्टा न करो, सब समझ आ जाएगी। राधा 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 राधा, उसकी एक न सुनो मन की, सब ठीक हो जाएगा। मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं, और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तो बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो हमें बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला दे मुझे, अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे। हम लोग जलन बर्दाश्त लेकर पाते, जब हम मन को मना कर देते ना कि ये यार गंदी बात है, हम नहीं करेंगे, अब वो जहां जलाना शुरू किया तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट फिर लगता है कब तक जलेंगे यार, चलो यार खा ही लेते हैं, देख ही लेते हैं, भोग ही लेते हैं, मार दिया। हमको थोड़ा टिकना पड़ेगा, अपने धैर्य में आना पड़ेगा। ठीक, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके सत्संग सुनने से ज्ञात हुआ कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ, विकारों से भरी हुई हूँ महाराज जी। मेरा हर किसी के प्रति दोष दर्शन हो जाता है और फिर द्वेष। आप ही नहीं परेशान, पूरा विश्व परेशान है, अपने से ही परेशान है। मनी राम परेशान किए, सबको नहीं परेशान किए, मन है। और आप ही विकार से थोड़ी, पूरा विश्व विकार में है। जो भगवान का आश्रय लेकर गुरु भगवान की आज्ञा से भजन करते हैं, और जितना भजन करते उतने निर्विकार होते हैं। गुरुमुख से नाम लेकर के, गुरु आज्ञा से जो खूब नाम वाणी में लगे हैं, खूब वाणी जी का श्रवण गायन करते हैं और नाम जप करते हैं, वही उतने निर्विकार होते चले जा रहे हैं। सबके हृदय में विकार है। अच्छा, हमारे हृदय में विकार है तो हम सबको विकारी ही देखेंगे, पक्का समझो। तो हमारे भाव को ठीक करने के लिए नाम और संतों के वचन, दो ही औषधि है। सत्संग सुने और नाम जप करें तो हम ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे। हम सब उसी से ठीक हुए हैं। और अगर सत्संग और नाम जप नहीं है तो इसके लिए कोई आयुर्वेद में औषधि नहीं है, ना एलोपैथिक में कोई इंजेक्शन है कि इंजेक्शन लगा दिया गया तुम्हारा भाव बदल गया, या दवा खवा दी गई तुम्हारी बुद्धि बदल गई। ऐसा नहीं। इन सब का प्रभाव स्थूल शरीर पे पड़ता है, मन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन को शुद्ध करने के लिए औषधि है सिर्फ नाम। नाम जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पवित्र होगा, जितना सत्संग सुनोगे उतने ही नाम में रुचि होगी। सत्संग, साधु संग और नाम जप, ये दो से ही परम कल्याण होता है, मन निर्विकार होता है। जी, क्या प्रश्न है? महाराज जी, हर किसी के प्रति दो दर्शन हो जाता है और फिर द्वेष भाव बनने लगता है। महाराज जी, मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर सभी में भगवत भाव करने का भी प्रयत्न करती हूँ, लेकिन हार जाती हूँ। हे गुरुदेव, जैसे कि आप कहते हैं कि गुरु बल से सभी विकारों पर जीत हासिल हो सकती है, आपकी इस बच्ची पर अपनी कृपा बल। आप ये मत सोचे जैसे चित्रों में नहीं बना होता कि ऐसे संत के हाथ से निकला तेज और खोपड़ी में चला गया, ऐसे नहीं बना होता फोटो में या फिल्मों में दिखाते ऐसे किए। आ रहा है क्या तेज? नहीं, किसी के आ रहा है क्या? वो फिल्मों में होता है, हाथों में नहीं होता है। समझ रहे ना?
वो वाणी में संतों के होता है। गुरु का बल जानते हो क्या होता है? उनके द्वारा दिया हुआ नाम, उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र। आजकल जो है नौटंकी नाटक पे ज्यादा विश्वास किया जाता है। अरे कोई कोई तो जबरदस्ती हाथ में लिपट जाते हैं कि हाथ धर दो। ये हाथ धरने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नहीं तुम जितने लोग हो सब धरवा के मैं बताओ क्या होता है? कुछ नहीं होता। नाम जप करो, राधा राधा राधा, सब कुछ हो जाएगा। गुरु का बल है नाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया वो गुरु ने अपना बल दे दिया। अब जितना नाम तुम जपो नहीं, मनमानी आचरण करो, तो गुरु कृपा फिर कहाँ उतरेगी? गुरु कृपा तभी उतरेगी जब आप बात मानना। देखो अगर बात मानो तो अभी आप सत्संग में सुना कि सब में श्री भगवान है। तो यदि आपकी दोष दृष्टि जाती तो आप ये सूत्र क्यों नहीं लागू करते? यद्यप मुझे गंदा दिखाई दे रहा है, गंदी बात कर रहा है, पर इसमें है तो प्रभु ही। अंदर से हम क्यों ना ऐसा सोचे? और जहां ऐसा सोचना शुरू किया तो निर्मल भाव आना शुरू हो जाएगा। अब बात ना मानो तो फिर हम कह रहे हैं ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई औषधि है, और ना कोई ऐसे वैसे है। जो बोर्ड बना के नहीं टांगे जाते कि ऊपर से किसी महात्मा के हाथ से तेज आ रहा, प्रवक्ता के ऊपर पड़ रहा है, नहीं ऐसे। तो वो केवल डिजाइन में है, सच्चाई में नहीं। ऐसे सच्चाई में संतों का तेज उनकी वाणी से निकलता है और श्रवणेन्द्री के द्वारा जाकर हृदय के मल का नाश करता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकल। जिनके शब्द सूर्य के समान हमारे हृदय में प्रकाशित होकर अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। तो भाई देखो, नौटंकी नाटक पे विश्वास हो तो यहाँ आओ मती। यहाँ तो सीधी बात है, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, वो तुम्हें करने होंगे। यही गुरु कृपा है कि तुम्हारा नाम जप में मन लगे, तुम्हारे अच्छे आचरण का स्वभाव बन जाए। ये गुरु कृपा बल से होता है। अब हम कह दें कि हमारे में तो बल नहीं है, तो आप बताओ, बुरा सोचने का बल है ना, तो अच्छा सोचने का बल क्यों नहीं है? बुरा बोलने का वाणी में बल है, तो अच्छा बोलने का क्यों नहीं है? गंदी जगह जाने का पैर में ताकत है, तो अच्छी जगह क्यों ना जाओ? अच्छा काम करने की हाथ में ताकत है, तो आप बुरा काम क्यों कर रहे हो? बस अब बुरे काम में तुम्हारा मन लग रहा है तो बुरा काम कर रहे हो, कह रहे हो अच्छे काम करने की ताकत नहीं। तो वही मन तुम्हें जब दंड देगा तब तुम्हें पता चलेगा। फिर अच्छे काम में अपने आप तुमको लगाना पड़ेगा। मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत सोचवा देगा। आपको इतना डिप्रेशन में ले आएगा, इतना भय पैदा कर देगा, ये आपको सिखाएगा कि शरीर छोड़ दो। देखो ना, लोग अपने आप शूट कर लेते हैं, अपने आप जहर खा लेते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं। क्या है? वही मन है जिसको तुमने रोका नहीं, गलत आचरणों में जाता रहा, आज तुम्हारे खिलाफ वो खड़ा हो गया, तुम्हारे ही हाथ से तुम्हारे को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए अभी से उसको रोकना शुरू करो। सब में भगवत भाव करने की भावना करो। भले नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन माना तो। हाइलोजन जल रहा है तो हम मानते हैं ना इसमें बिजली है, मानते हैं ना। ऐसे ही कोई व्यक्ति चल रहा है तो हम मानते हैं इसमें भगवान है, तभी तो चल रहा है। भगवान हट जाए तो कहां चलेगा? तो ये बुरा बोल रहा है, बुरा कर रहा है, लेकिन अंदर तो भगवान है ना। बस इतना स्वीकार करना शुरू कर दो तो आपका अध्यात्म जागृत हो जाएगा। हमारी बात मान लो, मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। मानी संख्या सब में श्री भगवान है, ठीक हो जाओगे। ये बाहरी नाटक। पापी पुरुष को कोई महात्मा नजर नहीं आता और महात्मा को कोई पापी नजर नहीं आता। बड़ी बात है। जैसे कोई कहता है तो आपके यहाँ ऐसा आदमी आया, नीच आदमी को आना नहीं चाहिए था, तो हम आपको सच्ची कहते हैं, हमको कोई नीचे नजर नहीं आता। हमको ये नजर आता है मेरे प्रभु इस रूप में आकर के हमारी दृष्टि ही हमको गिराती है, हमारी दृष्टि ही हमको उठाती है। इसलिए संतों से दृष्टि प्राप्त होती है, तो वो दृष्टि प्राप्त करो, भगवत दृष्टि। काहे को गंदी दृष्टि रखो? गंदी दृष्टि रखोगे तो मन गंदा होगा, मन गंदा होगा तो अशांत होगा, अशांत होगा तो सुख कहाँ? अशांतस्य कुतः सुखम। समझ पाए किसका प्रश्न था? हाँ, अपने को सुधारना है बच्चा जी।